नमस्कार मित्रों। टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पिछला लाइव सेशन इंटरप्ट हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम अभी जैसे कि पिछले सेशन में मैंने कहा था कि हम अगली बार जब मिलेंगे हम फ्यूल सिस्टम पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूल सिस्टम के बारे में। ये पावर ट्रेन का ही एक सिस्टम होता है फ्यूल सिस्टम। ये इंजन सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली फ्यूल सिस्टम। तो फ्यूल सिस्टम, व्हाट इज द फ्यूल सिस्टम? फ्यूल सिस्टम एक्चुअली में है क्या? द फ्यूल सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फ्यूल टैंक, पंप, फिल्टर एंड इंजेक्टर और कार्बोरेटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग फ्यूल टू इंजन एज नीडेड। फ्यूल सिस्टम क्या है? फ्यूल सिस्टम फ्यूल टैंक, पंप, फिल्टर, इंजेक्टर और कार्बोरेटर का पार्ट है जो इंजन को जितनी जरूरत होती है उतना फ्यूल डिलीवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Each component must perform flawlessly to achieve expected vehicle performance and reliability. फ्यूल सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो व्हीकल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। इंजन सपोर्ट सिस्टम में जो फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम क्या है? फ्यूल सिस्टम इज द हार्ट ऑफ इंजन। फ्यूल सिस्टम बेसिकली इंजन का हार्ट है। इंजन मतलब जैसे हमारे हार्ट में, हार्ट के थ्रू जो रक्त बहता है वही हमारे शरीर को जीने का सहारा है, वैसे ही फ्यूल सिस्टम के थ्रू फ्यूल बहता है, वो इंजन का एक हार्ट है। ये फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर हाई प्रेशर पे इंजन को देता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि ओई कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओई मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट कस्टमर। ओरिजिनल इक्विपमेंट कस्टमर मीन्स जो कि बेसिकली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग डीलर है, उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है। यदि वो किसी भी वेंडर का फ्यूल सिस्टम चूज करते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है? उनका मोस्टली रिक्वायरमेंट होता है लेस डिस्प्रेशन ऑन स्पीड एडवांस, more retardation at fuel load, more advance at no load, faster timing response, reduced timing variability, extra advance to ensure no white smoke when engine in cold condition, no deterioration in fuel consumption with charges in emission. अब एंड यूजर कौन हुआ? एंड यूजर मतलब जो गाड़ी का यूज कर रहा है। तो जो एंड यूजर का क्या रिक्वायरमेंट होता है फ्यूल सिस्टम के लिए? लो फ्यूल कंजम्पशन होना चाहिए, लोअर स्पीड ड्रॉप ऑन लोड, गुड पुलिंग ऑन लोड, क्विक स्टार्टिंग इन कोल्ड एंड हॉट एमिशन कंडीशन, नो विजिबल स्मोक ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड फील्ड ऑपरेशन, क्विक सर्विस एंड लो सर्विस कॉस्ट। अब बात करें फंक्शन ऑफ फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम के फंक्शन क्या है? The function of the fuel system is to store and supply fuel to the engine. The engine intake system is where the fuel is mixed with air, atomized and vaporized. इसका पहला काम क्या है? स्टोर करना और फ्यूल को सप्लाई करना इंजन तक। इंटेक सिस्टम, द engine intake system is where the fuel is mixed with air, atomized and vaporized form. जो इंजन का इंटेक सिस्टम है उसका काम क्या है? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करना, ऑटोमाइज करना और वेपोराइज करना। दैट इट कैन बी कंप्रेस्ड इन द इंजन सिलेंडर एंड इग्नाइट टू प्रोसीजर प्रोड्यूस एनर्जी और पावर। फिर इसका तीसरा काम क्या है? फ्यूल को कंप्रेस करना, उसे सिलेंडर में डालना और इग्नाइट करना, और जिससे कि एनर्जी और पावर प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार से जितने भी इंजन टू इंजन फ्यूल सिस्टम वेरी करता है। किसी में कुछ फ्यूल सिस्टम, किसी प्रकार का फ्यूल सिस्टम लगा होगा, किसी में किसी प्रकार का फ्यूल सिस्टम लगा होगा, लेकिन बेसिकली जो है फ्यूल सिस्टम का काम है फ्यूल को सप्लाई करना और इंजन का पावर जनरेट कराना। यदि हम किसी एक फ्यूल सिस्टम की बात करें तो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूल सिस्टम में फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा होता है
फ्यूल टैंक से फ्यूल जाएगा फ्यूल फिल्टर को, जहाँ कंटामिनेटेड फ्यूल फिल्टर होगा, और ये इसके बाद में जाएगा फ्यूल पंप को। फ्यूल पंप से ये फ्यूल जाएगा कार्बोरेटर को। कार्बोरेटर का क्या काम है? कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करना, उसे ऑटोमाइज करना और उसे वेपोराइज करना। इसके सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर का क्या काम है? एटमॉस्फेयर को, एयर को अपने इसमें लेना, उसको क्लीन करना और उस एयर को कार्बोरेटर में सप्लाई करना। इस सिस्टम में एक बीच में लगा होता है चोक वाल्व। चोक वाल्व का क्या काम है? चोक वाल्व का काम है एयर की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। अब इसके बाद में आता है इंजन। जो कार्बोरेटर से निकला हुआ एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, जिसे चार्ज कहते हैं, ये जाता है इंजन में और इससे ही पावर का जनरेशन होता है। इसको रेगुलेट करने के लिए बीच में, चार्ज को रेगुलेट करने के लिए बीच में लगा होता है थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व एक्सीलेटर से जुड़ा हुआ होता है। एक्सीलेटर के थ्रू थ्रोटल वाल्व को ओपन और क्लोज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चार्ज को रेगुलेट करता है। इसमें एक स्पार्क प्लग और एक एग्जॉस्ट भी लगा होता है। स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क देना और एग्जॉस्ट का काम है जली हुई गैसों को बाहर निकालना। तो इस प्रकार से ये फ्यूल सिस्टम पूरा काम करता है। ये जो हमने डायग्राम देखा वो एसआई इंजन का डायग्राम है। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। अब फ्यूल सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्यूल सिस्टम इंक्लूड फ्यूल टैंक, पंप, फिल्टर एंड इंजेक्टर, कार्बोरेटर। फ्यूल टैंक के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इन एक्ट्स द रिजर्वायर फॉर द व्हीकल फ्यूल द टैंक हैज इन। बेसिकली फ्यूल टैंक क्या है? एक रिजर्वायर का काम करता है जिसमें कि फ्यूल टैंक भरा हुआ होता है। फ्यूल पंप का क्या काम है? फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर को या पंप को फ्यूल का सप्लाई करना फ्यूल पंप का काम होता है। फ्यूल फिल्टर का क्या काम होता है? फ्यूल फिल्टर का काम होता है फ्यूल में जितना भी इम्प्योरिटीज है उसको क्लीन करना, जिससे कि अच्छे से अच्छा इंजन परफॉर्मेंस हो सके। फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम है? फ्यूल इंजेक्टर का काम है कि इंजन के अंदर जो ऑटोमाइज फ्यूल है या चार्ज है उसको इग्नाइट करना। कार्बोरेटर का क्या काम है? कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जितना ज़रूरत हो उतना ही इंजन में देना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन एंड सीआई इंजन मीन्स कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। एसआई इंजन में स्पार्क अलग से दिया जाता है, लेकिन कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन में जो ऑटोमाइज फ्यूल होता है कॉम्प्रेस होके ही इतना टेम्परेचर डेवलप कर दिए हो जाता है। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में ही इतना टेम्परेचर डेवलप हो जाता है कि जैसे ही हम फ्यूल को इग्नाइट करते हैं वो अपने आप इग्नाइट हो जाता है। अब बात करें यदि हम ऑल इंटरनल कंबस्टन इंजन रिक्वायर्ड इंजेक्शन of the fuel and air into the combustion chamber to achieve combustion and consequently produce power। सभी इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्या होता है? फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंबस्टन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि कंबस्टन की प्रोसेस हो सके और जिससे कि पावर को प्रोड्यूस किया जा सके। एसआई और सीआई इंजन यदि हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं। यदि हम देखें डिफरेंट टाइप के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। यदि हम टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन में कितने टाइप्स के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं? द 4 मेजर टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आर नोन एज कार्बोरेशन, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन और डायरेक्ट इंजेक्शन जिसे गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के टाइप है जो एसआई इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं।
There are two basic types of fuel injection system used in passenger cars and light truck: multi-point fuel इंजेक्शन एंड थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आज के ज़माने में MPFI और थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही मेनली तौर पर यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है यूज करने का? इससे बहुत कम मात्रा में एमिशन आता है और ये ऑपरेशनली एफिशिएंट होता है। अब हम बात करें कार्बोरेशन की। फॉर्मेशन ऑफ combustible air fuel mixture outside the combustion chamber by mixing proper amount of fuel and air is called carburation। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को आउटसाइड द कंबस्टन चैम्बर में अच्छे से मिक्स करना ही कार्बोरेशन कहलाता है। इस कार्बोरेशन की प्रोसेस को कौन कंप्लीट करता है? इस कार्बोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कार्बोरेटर का काम होता है और ये फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म में इंजन को सप्लाई करता है कार्बोरेटर। थ्रोटल इंजेक्शन सिस्टम भी सेम सिस्टम होता है कार्बोरेटर की समान ही। इसमें क्या होता है? इंटेक मैनिफोल्ड में चार्ज को सप्लाई किया जाता है। अब आता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में अलग अलग सिलेंडर में इंटेक पोर्ट्स में चार्ज दिया जाता है, फिर वहाँ से अलग अलग इंजेक्टर्स को सप्लाई किया जाता है और कंबस्शन की प्रोसेस की जाती है। ये तीन प्रकार से कंप्लीट होती है: सिक्वेंशियल, बैच और साइमल्टेनियसली। हम यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को देखते हैं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। Fuel injection system is method for admitting fuel into the internal combustion engine। कैसे काम करता है? In MPFI system, multi-point are used for injecting fuels in engine according to the requirement। रिक्वायरमेंट के हिसाब से MPFI सिस्टम में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। इस
ईच सिलेंडर हैज इंजेक्टर टू सप्लाई फ्यूल। हर एक सिलेंडर में इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल का सप्लाई किया जाता है। ये देखिए सिलेंडर हेड, इंटेक मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड पे इनलेट वॉल लगे हुए हैं, कॉमन रेल, और ये इंजेक्टर लगा हुआ है, कॉमन रेल से जुड़े हुए इंजेक्टर। इसमें कॉमन रेल को फ्यूल आएगा, कॉमन रेल से इंजेक्टर को जाएगा, और इनलेट वॉल के खुलने पे ये प्रेशर कंट्रोलर लगा होगा, इसमें फ्यूल पंप लगा होगा, फिल्टर, रिटर्निंग पाइप, ये एक MPFI का सिस्टम है। इस प्रकार से ये फ्यूल इनलेट वॉल के थ्रू सिलेंडर हेड में आता जाएगा। तो हमने मित्रों अभी देखा फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद में आता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है। इसके लिए भी हम एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, अब ये देखिए ये MPFI का लेआउट, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा था, और ये GDI का लेआउट है। अब इसके बाद में आता है CI इंजन। CI इंजन में जो होता है टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो होता है मैकेनिकल इंजेक्शन टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम में कॉम्प्रेस्ड एयर को सिलेंडर के अंदर डाला जाता है फ्यूल को, और इसमें हायर परफॉर्मेंस मिलता है। जो मैकेनिकल इंजेक्शन टाइप के पंप सिस्टम है उसमें इनलाइन पंप और रोटरी पंप जिसे डिस्ट्रीब्यूटर पंप भी कहते हैं। यदि हम देखें इसका एक लेआउट देखें डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इनलाइन पंप टाइप का, तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, फ्यूल लाइन, प्राइमिंग पंप, फीड पंप, इंजेक्शन पंप, फ्यूल फिल्टर, इंजेक्शन नोजल, डिलीवरी लाइन और फ्यूल रिटर्न लाइन। ये किसी भी इनलाइन सिस्टम का एक लेआउट है। ऐसे ही रोटरी इंजेक्शन में भी फ्यूल पंप, मेन फिल्टर या प्राइमिंग पंप, फ्यूल फिल्टर, प्राइमिंग पंप, रोटरी पंप, इंजेक्टर्स, और ये सिलेंडर हेड को इसी प्रकार से सप्लाई करता है। अब जो हम बात करते हैं CI इंजन्स में कॉमन रेल सिस्टम की, जो आजकल कॉमन रेल सिस्टम ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो कॉमन रेल सिस्टम में क्या होता है, कॉमन रेल सिस्टम में हाई प्रेशर पंप फ्यूल को सप्लाई करता है फ्यूल हेडर में। वहाँ फ्यूल हेडर से नोजल्स को जाता है और नोजल से सिलेंडर को, सिलेंडर से कंबस्टन चैम्बर को जाके वहाँ पे फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। कॉमन रेल सिस्टम के मेन एडवांटेज क्या है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, हाई पावर एंड टॉर्क, लो नॉइज, कॉम्पिटिटर फॉर MNC, ग्लोबल प्रेजेंस, मिनिमम फ्रिक्शंस। कॉमन रेल सिस्टम का लेआउट यदि देखें तो ये देखिए इसमें क्या क्या है, फ्यूल टैंक, प्री फिल्टर, फ्यूल फिल्टर,
हाई प्रेशर पंप, उससे कॉमन रेल को जाएगा, कॉमन रेल से इंजेक्टर को आएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सेंसर भी लगे होते हैं, जैसे इंजन स्पीड सेंसर, इंजन क्रैंक सेंसर, एक्सीलेटर पेडल सेंसर, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक ECU लगा होता है। अब हम बात करें कि इंडिया में इन सब जो फ्यूल सिस्टम है उनके मैन्युफैक्चरर और सप्लायर कौन कौन है। तो इनके मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है बॉश, डेल्फी, डेंसो, मोटरपाल, स्टैंडर्डाइन, वीडियो, कॉन्टिनेंटल, फ्यूल सिस्टम, कम्युनिस्ट फ्यूल सिस्टम। यदि हम टाइप्स ऑफ पंप की बात करें मैन्युफैक्चरर वाइज, तो बॉस के कौन कौन से पंप आते हैं? कॉमन रेल पंप, VPVR पंप, VE, VA, PES, PES। डेल्फी के कॉमन रेल, EPIC, DPA, DPC, DPCN, DPS, DP230। डेंसो के कॉमन रेल आता है, सीमंस का कॉमन रेल आता है, जेल्सो का NDVE आता है। यदि हम बात करें कि अब फ्यूल सिस्टम, ये तो लगभग बेसिक चीज़ें हमने देखी। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारे फ्यूल सिस्टम को कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ इसका क्षय हो रहा है? तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? तो इसको यदि हम देखें सिम्टम्स वाइज, तो इससे हमें लग सकता है कि हो सकता है हमारे फ्यूल सिस्टम को में कुछ प्रॉब्लम है। यदि डिफ़िकल्ट इंजन स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि इंजन के फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। यदि एक्सीलरेशन में कुछ हेजिटेशन हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो। इंजन वाइल ड्राइविंग के समय यदि बंद हो रहा है, तो हो सकता है फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम हो। पावर लॉस हो रहा है तो फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम हो। चेक इंजन लाइट आ रही है, इंजन आइडलिंग प्रॉपर नहीं है, एक्सेसिव इंजन स्मोक हो रहा है, नोटिसेबल फ्यूज ऑर्डर्स हो रहा है, और फ्यूल इकोनॉमी यदि डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, यहीं तक था फ्यूल सिस्टम के बारे में। अगले लाइव सेशन में हम इंटेक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके बॉस, दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, गुड बाय, नमस्कार। Presentation.